औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल बेसिक डॉट नेट के साथ मैं आपका टीचर मोहम्मद इमरान एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज का लेक्चर नंबर है 12 और आज हमने जो जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, एक इफ़ देन एल्स डिस्कस करेंगे, देन मल्टीपल इफ़ देन एल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है विजुअल बेसिक में, या सी प्लस प्लस में भी आप ये सवाल पढ़ चुके हैं। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है जी, कि एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन। Statements or set of statements are executed when conditions become true, and another statement or set of statements are executed when condition becomes false. Type of conditional structures: if then else, multiple if then else, nested if then else and select case statement. तो विजुअल बेसिक के अंदर जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है उससे मुराद ये है कि जब किसी कंडीशन की बुनियाद पर कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है तो उसको हम कंडीशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कोई खास दी गई कंडीशन जब ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और जब वो फॉल्स होती हैं तो कोई दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसकी मिसाल जो है वो आपके सामने यहाँ लिखी भी नजर आ रही है। जैसे इफ देन एल्स आपके सामने जो है वो आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा इफ देन एल्स आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल इफ देन एल्स है। याद रख, देन एल्स से मुराद है जो आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा था जिसमें लिखा था इफ एल्स इफ, ठीक है, ये वही चीज है। इस तरह नेस्टेड इफ एल्स आपने पढ़ा, वो भी यही चीज है। और आपने एक स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी सी प्लस प्लस में, ये सेलेक्ट के स्टेटमेंट बेसिकली उसी चीज के मुतालिक है, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इफ देन एल्स है क्या? इफ देन एल्स बेसिकली if then else is another type of if statement, ठीक है, and it executes one block of statements when the condition is true and other when it is false, and in any situation one block is executed and the other block is skipped, and in if else statements both block of statements can never be executed and both block of statements can never be skipped। यहां पर ये दो बातें जो है वो इसकी एक समरी कह लें कि एक समरी बयान कर रही हैं। पहली बात यह है कि दोनों आपके पास दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, यहां पर लिखा भी है, और दूसरा ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो सेम इज द थिंग, दोनों ब्लॉक जो हैं वो बैक वक्त एग्जीक्यूट नहीं होते। इस पहले वाले पॉइंट में यही बात की जा रही है। दूसरे वाले में बात की जा रही है बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप, ये दूसरी वाले में ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे वाले में ये बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। सिंटैक्स जो है वो आप देख चुके हैं कि इफ कंडीशन होती है, देन भी कुछ उसके बाद वी बी स्टेटमेंट्स होंगी, देन एल्स, फिर उसके बाद कुछ वी बी स्टेटमेंट्स होगी, और फिर एंड इफ होगा। और इसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह है कि सबसे पहले आपका कंट्रोल जो है वो एक कंडीशन पे आता है। कंडीशन जो है वो या तो ट्रू होती है, और अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट जो इफ के बाद लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और यहां से आप एग्जिट कर जाएंगे। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट्स आफ्टर जो एल्स पार्ट के दी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद आप एग्जिट करेंगे। तो इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो इन स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन का पैटर्न है वो आपको सिखाया गया है। कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट जो इफ के बाद हैं, और कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट जो एल्स के बाद हैं। ये चीज यहां पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी ये कंडीशन जो है वो चेक होनी है, ये वाली। अगर तो ये हो गई ट्रू तो कंट्रोल क्या होगा कि कंडीशन के बाद इन वीबी स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा जो आपने इफ के बाद दे रखी होंगी, ठीक है। और अगर कंडीशन हुई आपकी फॉल्स
तो क्या होगा, तो आपका कंट्रोल यहां से एल्स पार्ट में आ जाएगा और एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अब ये दो आपके पास ब्लॉक बन गए, एक इफ के बाद वाला, एक एल्स के बाद वाला। इफ के बाद वाला अगर एग्जीक्यूट होता है तो एल्स के बाद वाला स्किप हो जाता है, और अगर इफ के बाद वाला स्किप होता है तो एल्स के बाद वाला एग्जीक्यूट होता है। दोनों ब्लॉक बैक वक्त एग्जीक्यूट नहीं होते, दोनों ब्लॉक जो है बैक वक्त स्किप भी नहीं होते, दोनों में से एक एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा स्किप होता है। ठीक है जी, होपफुली आपको बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि जो इफ देन एल्स है वो सिंगल कंडीशन के साथ डील करता है। तो कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, तीसरी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, वन आफ्टर द अदर। जैसे कि मिसाल के तौर पर, इफ फर्स्ट कंडीशन बिकम फॉल्स देन वी हैव टू चेक सेकंड कंडीशन, राइट। यानी अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, और इसी तरह अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हम तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर हम मल्टीपल इफ देन एल्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं। यानी रूल ऑफ द थंब जो आपने याद रखना है कि आपने कब मल्टीपल इफ एल्स यूज करना है। तो उसका मैं सादा सा एक तरीका बता रहा हूं कि जब आपके पास कंडीशंस की तादाद एक से ज्यादा हो जाए और सिचुएशन ये बन जाए कि आपको एक कंडीशन, जब पहली कंडीशन फॉल्स हो तो फिर दूसरी चेक करनी पड़े, दूसरी फॉल्स हो तो आप तीसरी पे चले जाएं, तीसरी फॉल्स हो तो आप चौथी पे चले जाएं, और ऐसे सो ऑन सो फोर्थ आप सारी कंडीशंस को चेक करें। तो इस तरह की सिचुएशन में मल्टीपल इफ देन एल्स जो है वो आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। सिंटैक्स देखिएगा, ये इसका सिंटैक्स है, और इसका सिंटैक्स देखिए बड़ा सादा सा है और बड़ा आसान है। सबसे पहले आप यहाँ नोट करें शुरू में कि इफ कंडीशन वन देन वी बी स्टेटमेंट्स, एल्स इफ। ये यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कि यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि आपकी जो एल्स इफ के बाद कंडीशन टू जो है, ठीक है, इसके पहले एल्स इफ जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, इसमें स्पेस नहीं है। सी प्लस प्लस में इसमें स्पेस होती है, एल्स और इफ जो है वो आप अलग अलग देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वी बी स्टेटमेंट्स हैं, फिर एल्स इफ अगेन, फिर कंडीशन थर्ड, फिर देन वी बी स्टेटमेंट्स हैं, और इस तरह आप जितनी चाहें इसके अंदर वी बी स्टेटमेंट्स जो है वो दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे है एल्स इफ कंडीशन एन देन वी बी स्टेटमेंट्स। तो हम जितनी चाहे कंडीशंस जो है वो इसमें दे सकते हैं, कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम एन तक कंडीशंस जो है वो इसमें दे सकते हैं। लिखने का तरीकेकार वही है जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और आखिर पर आपने क्या करना है, आखिर पर आपने ये एंड इफ लगाना है। ठीक है जी, एंड इफ आपको पता है वो आपको मतलब पता है कि एंड इफ उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब when there are many options available but only one option should execute, यहाँ पर ये बात काबिल गौर है, यानी कि when there are many options available but only one option should execute, आपके पास यहाँ पर कितनी options हैं ज़रा देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन वन है, फिर आपके पास टू है, फिर आपके पास थ्री है, और इस तरह चलते 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 आपके पास एन कंडीशंस हैं। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपकी चलेगी, कोई एक ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, बाकी जो है वो स्किप हो जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंडीशन वन ट्रू हो जाती है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, और बाकी जो है वो जितना भी नीचे दिया गया कोड है वो सारा का सारा स्किप हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होना। ठीक है, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दूसरी कंडीशन चेक की जाती है, अगर दूसरी ट्रू हो जाती है तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और उसके बाद की जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं वो सारी, या ब्लॉक हैं या कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी स्किप हो जाती हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ चुकी है। अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट के बाद इसका फ्लो चार्ट जरा देखिएगा। फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके पास ये कंट्रोल जो है वो ऊपर से आएगा, आपके पास कंडीशन 1 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल जो है वो ब्लॉक 1 पे चला जाएगा। ब्लॉक 1 के बाद आपका ये कंट्रोल जो है वो यहाँ से एग्जिट करता बाहर चला जाएगा। ठीक है। अब इस ऐसी सूरत हाल में आपके पास जो ब्लॉक 2 था और अप टू ब्लॉक एन जितना भी आपके पास ब्लॉक थे वो सारे स्किप हो गए। अच्छा, अब अगर आपके पास पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका कंट्रोल जो है फिर वो दूसरी कंडीशन पे आ जाता है, दूसरी कंडीशन को चेक करता है। अगर ये ट्रू हो जाए तो कंट्रोल ब्लॉक 2 पे चला जाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, और यहाँ से फिर आप नीचे को यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर आपके पास इसी तरह गौर देखिए कि आपका कंडीशन 2 भी अगर फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल जो है वो कंडीशन एन पे चला जाता है और एन के बाद आपका वही ब्लॉक चलता है और उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत सादा सा मतलब इसमें था। तो इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी या ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपके समझ में ना आई हो। बहुत सादा सा ही बात है, लॉजिकल है, और इसको ज़हन नशीन कीजिएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स करने का टाइम हो गया है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल विजुअल स्टूडियो में, हम उसको कोड करके देखते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। ये जी विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है और इसमें मैं आपके सामने एक प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं एक। ठीक है। उसके बाद एक लेबल लेते हैं और एक बटन ले लेते हैं। अ, इसको अपनी मर्ज़ी से हम जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। लेबल जो है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर देते हैं टेक्स्ट को। लेट्स सपोज हम यहाँ लिखते हैं एंटर ए नंबर। तो इसको यहाँ एडजस्ट किया। यहाँ जो बटन 1 है इसकी भी अगर टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मसलन मैं इसका नाम चेक रख देता हूँ, चेक बटन बन गया। उसके बाद एक लेबल लेते हैं यहाँ पे जिसमें हमारा आंसर शो होगा। तो यहाँ जहाँ लेबल 2 लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो शो होगा। ठीक है। चाहे तो आप मैसेज बॉक्स में भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप कोड विंडो में आ जाएंगे। लेकिन हमें जो कोड लगाना है वो यहाँ लगाना है चेक पे। डबल क्लिक करें, आप उसकी कोड विंडो में आ जाएंगे और इस कोड विंडो में आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लिखेंगे tim x as integer and then x is equal to textbox1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसको चेक करना है इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन, तो आप यहाँ पे लिखें लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आप लिखें कि x इज पॉजिटिव, राइट। एल्स लिखें नीचे, एल्स इफ वो देख भी रहे हैं खुद ब खुद आ रहा था, लेस देन 0 देन, सॉरी ये देन के स्पेलिंग गलत हो गए मुझसे। और यहाँ पर आपको लिखना है, जो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो ऊपर मेरा लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं। आफ्टर दैट
हम लिखते हैं एल्स, अगर लेबल, चले इसी को फिर से पेस्ट कर देते हैं जो मैंने पेस्ट किया था, इसको लिख देते हैं 0। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो लेस देन 0 होगी तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो वैल्यू 0 होगी। चलिए इतने से प्रोग्राम को हम चला कर देखते हैं। स्टार्ट कीजिए यहाँ से। यहाँ पर आपने फॉर्म आ गया आपके सामने, आपने यहाँ पे नंबर देना है, लेट्स सपोज 5। चेक कीजिए तो कहता है 5 इज पॉजिटिव, और अगर आप 7 दे के चेक करें 7 इज पॉजिटिव, आप -3 करके आप चेक करें तो कहता है -3 इज नेगेटिव, और अगर आप 0 कर दें तो कहता है इट इज़ 0। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में आपने देखा मैंने इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया है, इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया, और इसको हम मल्टीपल इफ एल्स भी कहते हैं। जब आप x की वैल्यू 7 देते हैं, लेट्स सपोज आपके जो x की वैल्यू है, लेट्स सपोज वो होती है 7। ठीक है, तो आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, ये ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, ये वाली आपका लिखा आ जाता है 7 इज पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से आपका कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर जाता है, राइट। बाकी की दो ऑप्शंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी तरह अगर आपने x की वैल्यू -3 की थी, तो ये देखें कि -3 0 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो हम यहाँ से मूव करके नेक्स्ट स्टेटमेंट कंडीशन पे आ जाते हैं, और यहाँ हम चेक करते हैं कि -3 जो है वो 0 से लेस है, तो ये हमारा ट्रू बनता है। और जब ये ट्रू होता है तो हमारा कंट्रोल जो है वो नीचे दी गई स्टेटमेंट पे आ जाता है, और ये लेबल 2.टेक्स्ट जो है इज इक्वल टू एक्स एंड इज नेगेटिव, ये एग्जीक्यूट होता है, और -3 इज नेगेटिव स्क्रीन पर लिखा नजर आता है। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, x की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो फिर ना तो ये कंडीशन ट्रू होती है, हम यहाँ इसके फॉल्स होने पे यहाँ से मूव करके दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉल्स होती है, तो यहाँ से हम मूव करके एल्स पार्ट पे आ जाते हैं, और एल्स पार्ट में हमारी आखिर वाली ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है, और लिखा आ जाता है कि 0 इज 0, ये लिखा आ जाता है। ठीक है जी, तो ये इसकी एक बहुत सादा सी आसान सी मिसाल थी। किताब पर और बहुत सारी मिसालें हैं, आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।